इज़हार किया कि आपने हर बात को ईमानदारी से दिल खोलकर हमारे सामने रखा है। हम इस बात का स्वागत करते हैं। सबकी बात प्रधानमंत्री ने सुनी थी। उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव वो चीज है जो तमाम पार्टियां चाहती थी कि उनका अस्तित्व उसी से है, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि डीलिमिटेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, एक बार वो समाप्त हो जाए उसके बाद से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने सफल डीडीसी के चुनाव वहां पर कराए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उसी तर्ज पर एक तरह से हम ये आने वाले वक्त में चुनाव कराएंगे, और ये प्रतिबद्धता सरकार की तरफ से उन्होंने तमाम नेताओं को दिखाई है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिसे कहते हैं रीचिंग आउट की एफर्ट थी, कोशिश थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी सब मिटानी होगी। हमने किस तरह की कटुता नहीं देखी। आपने देखा था जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद से किस तरह से तमाम नेताओं को नजरबंद तक किया गया था। तो वो जब नजरें इस बार मिल रही थी, तो वो जो पूरा एक कटुता का दौर रहा था, उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री का जो लहजा था, जो तरीका था, उन्होंने मुलाकात के जरिए यही दिखाने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं। दिल की दूरी और दिल्ली वाली दूरी, मतलब ऐसे संकेत उन्होंने साफ दिए कि ऐसी बैठकें और होंगी, मिलना जुलना और होगा। कैसे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर से फिर से बहाल किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री का खासा जोर था। और मुझे लगता है यही वो कमिटमेंट है जिसका इजहार करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस बैठक को बुलाया था, ताकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब ये समझ लें कि डीलिमिटेशन का, परिसीमन का ये पूरा जो कार्यक्रम है, प्रक्रिया है, ये पूरा होने के बाद ही चुनाव की घोषणा होगी, और उसके बाद से चुनाव के लिए सबको एकजुट होकर आना। हम प्रतिद्वंदी वहां पर रहेंगे, मैदान में हम लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम लड़ेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी। ये प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ने जाहिर की, और मुझे लगता है ये जो उनका एक अलग अंदाज होता है कि किसी ना किसी शब्दों के जरिए वो एक टैगलाइन दे देते हैं। आज की बैठक का टैगलाइन यही है कि दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी दोनों खत्म करनी है। आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। ये एक खुश मिजाज माहौल में आगे की प्रक्रिया चले। बिल्कुल है, वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। सभी के चेहरे यहां पर खिले हुए हैं, और यकीनन जो लोग, मैं चाहूंगी एक बार फिर से वो तस्वीरें दर्शकों के सामने रखा जाए, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में शब्दों के ऊपर भारी पड़ जाती हैं, और उसको देख के ही हम समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में यह मुलाकात हुई है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जो सीक्वेंस था, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने अपनी बातों की शुरुआत की। वो तस्वीर भी आई थी जिसमें मुस्कुराते हुए, हंसते हुए गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, वो दिखाई देते हैं। उसके बाद बारी आती है, और सबसे ज्यादा नजरें भी इसी बात की थी कि क्या पाकिस्तान का जिक्र यहां पर किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती की ओर से महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात कही, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र, यानी कि जैसा कि कश्मीर में वो बोलकर आई थी कि पाकिस्तान से भी बातचीत कीजिए कश्मीर के संदर्भ में, आज इस बैठक के भीतर महबूबा मुफ्ती की ओर से पाकिस्तान का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद